प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में एक दिन पूर्व प्रस्तुत बजट को लेकर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये बजट आमजन, किसानों और महिलाओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। उन्होंने कई जनहित के मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। महिला उत्पीड़न पर चिंता, विधायक ने प्रदेश में बढ़ते महिला उत्पीड़न के मामलों को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही। उन्होंने मांग की कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाए ताकि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके। अनुभा मुंजारे ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि शराब के कारण सामाजिक ताना बाना प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से बालाघाट के नगरीय क्षेत्रों में संचालित शराब दुकानों को रिहायशी इलाकों से हटाने की आवश्यकता बताई ताकि आमजन को राहत मिल सके। किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य का लाभ नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा घोषित 3100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को पूर्ण रूप से अब तक नहीं मिला है। इससे किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। इंदौर के भागीरथपुरा जल संकट पर सवाल। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई दूषित पेयजल आपदा का उल्लेख करते हुए विधायक ने इसे प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अंत में विधायक ने कहा कि यदि सरकार जनहित के इन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाती तो वे विधानसभा से लेकर जन आंदोलन तक हर स्तर पर आवाज उठाती रहेंगी। अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। चालू हो रही है। कल हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है। उस बजट में न महिलाओं के लिए, न किसानों के लिए, न जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ कोई संवेदनशील मुद्दा सामने नहीं आ पाया है। तो सरकार इस राज्य में हमारी किसानों की, गरीबों की, आम जनता की थाली खाली है और सिर्फ खयाली पुलाव पकाए गए हैं। वास्तविक परिस्थिति से बात करें तो शराब की सबसे ज्यादा देखा जाए तो राजस्व सबसे ज्यादा इकट्ठा उसी से होता है। और रहा सवाल ये देखा जाए तो क्राइम सबसे ज्यादा अत्याचार तो महिलाओं पे होते हैं, सिर्फ शराब पे। तो मध्य प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए, इसमें आपका क्या कहना है? 1001% शराबबंदी मध्य प्रदेश में होना चाहिए, बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। आप राजस्व के लिए, राजस्व के लाभ के लिए किस तरह से हमारे समाज को लेकर जा रहे हैं, इस तरफ सोचने की जरूरत है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है, शुचिता की बात करती है, समरसता की बात करती है, और इनके शासनकाल में हमारे मध्य प्रदेश की बात करें हम तो रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें चल रही हैं। रिहायशी इलाकों में जहाँ पर घनी आबादी वाले इलाके, वहाँ अंग्रेजी और देशी शराब बिक्री हो रही है। मैंने अभी अपने बालाघाट शहर में, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर मैंने एक शराब दुकान में सरेआम अहाता भी चल रहा था। वहाँ जाके मैंने आवाज उठाई, महिलाओं के साथ उस दुकान को घेरा, पुलिस प्रशासन को और आबकारी विभाग को बुला के हमने एक्शन लिया और हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। तो मैडम, आप महिला हैं तो आप मतलब बालाघाट से विधायक भी हैं, तो आप वहाँ से शुरुआत करेंगी शराबबंदी की? बिल्कुल, हमारी शुरुआत हो चुकी भाई साहब। हम लड़ रहे हैं, निरंतर आवाज उठा रहे हैं। हमने कलेक्टर को भी कहा है कि इस बार जब आपका ठेका होता है तो उसमें शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में, रिहायशी इलाकों में शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक जो हमारे मंदिर हैं, धार्मिक स्थान है, वहाँ से शराब दुकानें वहाँ पर बिल्कुल नहीं दी जाना चाहिए। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, मैं समस्त मध्य प्रदेश की महिलाओं की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वास्तव में समरसता, शुचिता और नैतिकता की अगर बात सोचते हैं और महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर आप सोचते हैं गंभीरता से, तो इस बार शराब का ठेका कहीं होना ही नहीं चाहिए। टोटल शराबबंदी मध्य प्रदेश में हो जाना चाहिए। थैंक यू। केंद्र में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है 2014 से। कितने जगहों का निजीकरण हो चुका है, बताने की बात नहीं है, आप स्वयं जानते हैं। अगर टेट्रा पैक मिल्क की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सांची जो दुग्ध परियोजना है वो तो नहीं बनाई थी इसको, तो ये किसी निजी हाथों में ही सौंपने का, एक बड़ी कंपनी को सौंपने की सरकार की योजना समझ में आ रही है। और ये लगातार जो बड़े उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए सब योजनाएं लाई जाती हैं। आम जन के, गरीबों के, हमारे बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, इसके प्रति सरकार की कोई चिंता नहीं। सरकार की चिंता है कि किस तरह से लोक निर्माण योजनाएं लेकर आए और बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए, जिससे फिर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में अच्छा खासा फंड मिले और आगे उनको फिर काम करने में आर्थिक मदद मिले। सीधी बात है। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे सरकार ने खुद ये कार्य किया है। अब एक बताइए, सरकार की दोहरी नीति समझ में आती है।
एक तरफ ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बालिकाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, और ये स्वयं मान रहे हैं कि अभी की परिस्थिति में कि भाई 2 लाख महिलाओं का कुछ अता पता नहीं है, बच्चियों का कुछ अता पता नहीं है, तो कितनी गंभीर बात है ये सरकार जो है धरातल पे आके कब सोचेगी, कब काम करेगी, कब तक ये वोट की राजनीति में लगी रहेगी। कहीं तो मानवीय संवेदना भारतीय जनता पार्टी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहिए। तो ये बहुत गंभीर बात है, बहुत बड़ा मामला है ये, और अगर सरकार इस चीज़ में सही तरीके से काम नहीं करती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इतनी महिलाएं जो गायब हुई हैं उनकी कोई जानकारी पतासाजी करने में अगर सरकार नहीं गंभीरता दिखाती तो निश्चित रूप से हमें भी न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। प्रदर्शन कर रहे हैं महिला सुरक्षा सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि महिलाओं के विषय में सरकार कितनी भी बात कर ले, लेकिन संवेदनशील जरा भी नहीं है। आज महिलाओं के साथ जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, अभी इंदौर में आपने देखा एक MBA की छात्रा के साथ किस तरह से सघन इलाके में उसकी हत्या कर दी जाती, 3 दिन तक लाश उसकी कमरे में बंद रहती है और कानून व्यवस्था या पुलिस प्रशासन को कुछ पता तक नहीं चलता। ये हालत है, तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, ना स्कूलों में ना हॉस्टल में 12-12 साल की बच्चियां को गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, गर्भवती हो रही है, शिशुओं को जन्म दे रही, क्या हो रहा है इस सरकार के राज में। तो महिला सुरक्षा की बात करें तो हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह फेल है। टोटल ख्याली पुलाव पकाए गए हैं, बाकी महिलाओं के प्रति सरकार जरा भी संवेदनशील नहीं है। लाडली बहनों को 3000 रुपये देने का वादा किया था, आज तीसरा साल लग गया डॉक्टर मोहन यादव सरकार को, लेकिन लाडली बहनों को 3000 रुपये नहीं मिले। इस पर भी ख्याली पुलाव लिखा है। ख्याली पुलाव है भाई साहब, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। यानी तो चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हम महिला सुरक्षा कानून लाएंगे, महिला बेटियां हमारी सुरक्षित रहेंगी और लाडली बहनों को 3000 रुपये महीना देंगे। आज बजट डॉक्टर मोहन यादव जी का बजट सरकार का, इसमें महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के रोजगार को लेकर, उनका आत्म संपर्क बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना नजर नहीं आती है। ख्याली पुलाव पकाए गए, 3000 रुपये वादा पूरा नहीं।